नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नकल प्रकरण के बीच सीएम धामी ने बेरोजगार संघ पर साधा निशाना। कहा, कभी भर्ती परीक्षा न देने वाले बन बैठे हैं बेरोजगारों के नेता। अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। सेक्टर मजिस्ट्रेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को और 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरिद्वार परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। सीएम धामी ने 10वीं और 12वीं के 75 छात्रों को किया सम्मानित। कहा, शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। और उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की शुरुआत। सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी को करेंगे इकट्ठा। 72 शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्रित करने का लक्ष्य। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सीएम धामी ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। वहीं सीएम धामी ने बेरोजगार संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी भर्ती परीक्षा न देने वाले बेरोजगार युवाओं के नेता बन बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में राज्य सरकार ने लगभग 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की है। इस बीच कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें नकल की गई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नकल प्रकरण में एसआईटी का गठन किया गया, जो जल्द ही जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हमारे राज्य के उन छात्र छात्राओं को, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अब परीक्षाओं में भाग लेना है, परीक्षाओं की तैयारी करनी है। यह आंदोलन क्या ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं, लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। वहीं पेपर लीक मामले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार के परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया। बता दें कि KN तिवारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार में परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और जांच में फिलहाल उनकी पहली जिम्मेदारी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी, किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता ना अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिनको भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों को या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन और 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। हरिद्वार SSP ने ये बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया गया है। लापरवाही को देखते हुए परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है इनके ऊपर। मामले की जांच CO रुड़की नरेंद्र पंत को सौंपी गई है। 1 हफ्ते में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का गुस्सा फूटा है। मौजूदा सरकार के खिलाफ युवाओं की नाराजगी दिख रही है, लेकिन असल में युवाओं का गुस्सा एकाएक नहीं बढ़ा, बल्कि 21 सालों का ये गुब्बार है जिसकी शिकार धामी सरकार को होना पड़ा है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
देहरादून की सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर। बेरोजगार युवाओं का फूटा गुस्सा। 21 सालों का भरा गुब्बार। मौजूदा सरकार हुई शिकार। पहला पेपर था, पहला पेपर देके मैं जैसे सेंटर से बाहर आती तो पेपर लीक हुआ मिलता है। तो हमें पता चलता है कि 11:35 पर व्हाट्सएप पे पेपर बाहर आई है। ये तस्वीरें देहरादून की हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी को लेकर युवाओं की नाराजगी दिख रही है। दरअसल युवाओं के अंदर ये गुस्सा एकाएक नहीं बढ़ा, बल्कि 21 सालों का ये गुब्बार है जिसकी जद में धामी सरकार आई है। युवाओं का बेरोजगारों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो पिछले 21 सालों से मौन थे। एनडी तिवारी सरकार से लेकर त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल तक में जिस तरह मनचाहे ढंग से अपनों को रेवड़ियां बांटी गई, उसका उबाल लाजमी था। पोस्ट ऑफिस की सेवाओं से लेकर एम्स ऋषिकेश में 600 राजस्थान के लोगों की नियुक्ति पर्याप्त थी किसी भी युवा में गुस्सा भरने के लिए। लेकिन जब लगातार पेपर लीक और उसके पीछे हाकम सिंह और हाकम सिंह के पीछे बड़े बड़े हाकम और राजनीतिज्ञ लोगों की जुगलबंदी जनता के सामने आए, तो जनता खुद को ठगा सा महसूस करने लगती है। आज भी आलम यही है कि संगठित शिक्षा माफियाओं के पैसे पर चलने वाले, भूमि कब्जाने के आरोपियों से फंडिंग पाने वाले और अपनी राजनीति चमकाने वाले तमाम लोग पर्दे के पीछे से फिर बेरोजगार, गुस्से से भरे युवाओं की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने मैदान में है। असली बेरोजगारों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन उनकी पीठ पीछे कौन कौन कहां खेल जाता है, नेता बन जाता है, शायद बेरोजगार युवाओं और राजनीति से दूर युवाओं को पता तक नहीं चलता। उत्तराखंड में बीते 21 सालों की सरकारों की गलती का खामियाजा आज युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद हाकम सिंह के राजनीतिक आका और हाकम के गैंग के पर्दे के पीछे वाले अधिकारी सीएम धामी से पर्दे के पीछे अपनी चिढ़ निकाल रहे हैं। हालांकि मामला पहले की तरह रातों रात पेपर बिकने की बात अभी तक बेरोजगार संघ ने नहीं कही और न ही कोई प्रमाण है, सिवाय इसके कि एक लड़के ने एक सेंटर से जो हरिद्वार के किसी बीजेपी नेता का स्कूल है और धामी विरोधी लॉबी का खास है, उसके स्कूल से पेपर के 3 पन्ने व्हाट्सएप कर पाया और वहां उस स्कूल में 3 कमरों में जैमर नहीं था। उसे लेकर व्यवस्था की जगह सरकार को और धामी को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि युवाओं का गुस्सा सिर्फ धामी सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछली सरकारों ने युवाओं को जितना बेरोजगार रखा है, वही गुब्बार आज युवाओं का फूट रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। यूके SSSC परीक्षा के क्वेश्चन पेपर आउट होने की गुत्थी देहरादून पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने मास्टरमाइंड खालिद को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। खालिद ने गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे किए हैं, देखिए रिपोर्ट। यूके SSSC पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड खालिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हरिद्वार से खालिद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद खालिद ने कई खुलासे किए हैं। एग्जाम सेंटर को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि जिस परीक्षा केंद्र के कमरे में बैठकर खालिद परीक्षा दे रहा था, वहां जैमर ही नहीं था। तो इसका ये कहना है कि ये 7:30 बजे के आसपास आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज जो भादरपुर जट में है, वहाँ पर गया था। इसका सेंटर घर के पास ही था और वहाँ पर गन्ने के खेत से इसने एंट्री की और वहाँ से लगभग 6.5 फीट की दीवारें उससे कूद कर ये अंदर आया और नीचे बैठते हुए जाते हुए ऐसा लगा कि कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। वहाँ पर जाकर जो कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान बजरी वगैरह पड़ी थी, साथ में कुछ झाड़ियाँ थी, वहाँ पे इसने अखबार में लपेट कर उस फोन को रख दिया और उसके बाद ये वहाँ से चला गया। अगले दिन जब ये आता है एग्जामिनेशन सेंटर में, फ्रिस्किंग चेकिंग के बाद ये अंदर आता है, जहाँ पर अंदर इसने प्लांट किया था, प्लांट करने वाले स्थान पर ये जाता है, मोबाइल को अपनी विंड चीटर की पॉकेट में रखकर अपने एग्जामिनेशन कक्ष में बैठ जाता है। अब एसआईटी परीक्षा केंद्र के सभी कर्मचारियों और जामा टीम से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी खालिद साल 2013 में प्राइवेट सनराइज यूनिवर्सिटी राजस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर चुका था और साल 2013 से 2015 तक हापुड़ उत्तर प्रदेश से स्नातक की डिग्री ली थी।
आरोपी पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ नंबरों से रह गया था, जिस पर आरोपी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा से पहले किसी तरह मोबाइल को परीक्षा केंद्र के अंदर छिपाकर उसके माध्यम से किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क कर प्रश्नों के उत्तर हासिल करने के लिए नकल की योजना बनाई। आरोपी की योजना थी कि वो अलग अलग जनपदों से परीक्षा के लिए आवेदन करेगा और जिस किसी परीक्षा केंद्र में उसे मोबाइल ले जाने और पहले से ही छिपा कर रखने का मौका मिलेगा, वो परीक्षा केंद्र से परीक्षा में शामिल होगा। योजना के मुताबिक आरोपी को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे सवालों के जवाब दे सके, जिसके लिए उसने टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त सुमन से संपर्क किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 21 सितंबर की सुबह सुमन से कांटेक्ट किया और अपनी बहन की एग्जाम की तैयारी के लिए उसकी बहन द्वारा सुमन से संपर्क कर उसे व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न के फोटो भेजने और उसके उत्तर उसकी बहन को वापस भेजने का अनुरोध किया। परीक्षा से पहले खालिद अपने मोबाइल को अपनी बहन साबिया को देकर परीक्षा देने चला गया, जिसे पहले से ही बताया गया था कि आखिर इन सवालों के जवाब कहां भेजने हैं और फोटो किसे भेजना है। देखिए, अभी तो हम ओपन इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल तक जितनी चीज़ें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक केवल साबिया को भेजना और उसके थ्रू सुमन तक भेजना और उसके आगे फिर जो सोशल मीडिया पे आई है वही वाली स्टोरी है। लेकिन अभी अगर मैंने बताया आपको कि ओपन इन्वेस्टिगेशन है, अगर ऐसा कुछ और पता चलता है, हमारी टेक्निकल टीम में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि शासन द्वारा इसमें SIT की गठन कर दिया गया है और इसमें माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में ये कार्य करेगी और इसमें जो साइबर कमांडोज है उनको रखा गया है, जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होगी साइबर से रिलेटेड या फिर ऐसा कोई फ़ोन लाना है या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़, तो वो हैंडल करेंगे। परीक्षा के बाद घर वापस आने के कुछ समय बाद आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए प्रश्नों के फोटो की स्क्रीनशॉट आउट होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वो घर से फरार हो गया और बस से सीधा दिल्ली पहुंचा। इस दौरान आरोपी ने दोनों फोन में इस्तेमाल किए गए सिम को तोड़कर फेंक दिया और दोनों फोन को रीसेट कर दिया। आरोपी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुआ और घटना में इस्तेमाल किए गए आईफोन को ट्रेन के कोच के डस्टबिन में फेंककर देहरादून एक्सप्रेस से वापस हरिद्वार पहुंचा। आरोपी हरिद्वार से छिपते हुए देहरादून में सरेंडर करने की कोशिश में था, जिसको संयुक्त टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में बेरोजगारों और छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती और राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जब हाकम सिंह को पकड़ा गया, ठीक है, पहली रात को जब हाकम सिंह को पकड़ा गया तो हमने सोचा चलो ठीक है, STF ने जांच की होगी, पकड़ लिया। उसके बाद हमें दूसरे दिन पता चलता, हम गए पेपर देने आना जरूरी था क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। तो हम पेपर देने जाते हैं, उसके बाद जब जैसे ही पेपर से बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि 11:35 पे ही व्हाट्सएप पे पेपर बाहर आ गया है। उसके बाद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है। मेगा शहर में पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ एक रूम रेंट लेके रहती हूँ सर। 2024 से मैं तैयारी में आई हूँ। मेरा पटवारी का पहला पेपर था और सर मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला पेपर देके मैं जैसे सेंटर से बाहर आती हूँ तो पेपर लीक हुआ मिलता है और घर से मम्मी पापा का फोन आ रहा है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। तो मैं उनको क्या बोलूँ कि पेपर लीक हो गया है। उनके इतने अरमान है, मुझे 6-7 हज़ार रुपये में यहाँ से रख रखा है। मुझे आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ये हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी है उनको संबोधित है। तो ये ज्ञापन हम आज ही भिजवा देंगे और इसमें कुछ इनकी मांगे हैं रोजगार संघ की। तो अब क्योंकि मामला ज्ञापन का है और उच्च स्तर का है तो नए स्तर से ज्ञापन को भिजवा दिया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से शहीद सम्मान यात्रा 2.0 शुरू हो गई है। इस यात्रा में शहीदों के आंगन की मिट्टी को एकत्रित करने का काम किया जाएगा, जो बाद में सैन्य धाम में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये शहीद सम्मान यात्रा राज्य के युवाओं को याद दिलाती रहेगी कि इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों में देवभूमि के वीर कम नहीं थे। बता दें कि शहीद सम्मान यात्रा 2.0 में 72 शहीदों के आंगन की मिट्टी इकट्ठा की जाएगी। देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। उत्तराखंड राज्य से देश के लिए हर एक युद्ध में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले रणबांकुरों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है और उनके सम्मान में हमने पहले भी यात्रा निकाली थी। प्रथम चरण की यात्रा पूरे राज्य के अंदर निकली थी। हर शहीद, हर बलिदानी के
जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है, जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है। वहाँ पर उनके आंगन की पावन माटी उनके स्मरण में वहाँ ले जाई गई थी। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। और इस कार्यक्रम के दौरान 10वीं के टॉप 60 छात्रों और 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले 15 छात्रों को सम्मानित किया गया और साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। सीएम धामी ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, पंडित दीनदयाल जी की आज जयंती है। मैं पंडित दीनदयाल जी को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करता हूँ। वो एक ऐसे राजनेता, विचारक, प्रणेता और जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत, अंत्योदय का विचार हम सबके समक्ष रखा और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को साकार रूप दिया जा रहा है। हर एक क्षेत्रों में उनके विचारों को धरातल पर उतारा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारा शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम उसको नवाचार के रूप में ऐसे छात्र और ऐसे शिक्षक जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्टता से काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55 करोड़ की लागत से बनने वाले गदरपुर मटकोटा मार्ग का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। दिनेशपुर नगर पंचायत प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट की उपस्थिति में सड़क का शिलान्यास किया गया और इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस सड़क मार्ग के निर्माण से स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा। पूरे इलाके को सबसे बड़ी राहत तो यह है कि हमें सड़क मिल गई। जो लोग हमको छोड़ के गए, जिनकी मौत हुई, उनका हम सबको बहुत कष्ट है, दुख है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनको शांति मिले। और एक्सीडेंटल नियमों के आधार पर जो अनुमान्य धनराशि उस समय होती थी, अगर क्लेम किया होगा तो जरूर कुछ न कुछ मिला होगा। और वैसे भी और बार उद्घाटन होने का क्या मतलब है, जब यहाँ पर आपके पूरा डीएम रहेंगे, डीएम के प्रतिनिधि एसडीएम आ गए हैं और आपके इंजीनियर आ गए हैं, आपके ठेकेदार हैं, तो उद्घाटन तो वही होगा नवरात्रि में। और पहले कब उद्घाटन हुआ, मैं तो नहीं समझता कभी पहले उद्घाटन हुआ है। नहीं, वो स्थानीय विधायक जी ने कर दिया होगा, कोई ऐसी बात नहीं। नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता है। हमारे ही हुए विधायक भी तो, वो भी बेचारे कह रहे थे करो करो इसको करके, उनको भी पता था भाई साहब ये है। मैंने किया तो विधायक जी ने किया, विधायक जी ने किया तो मैंने किया, मैंने किया तो शिव जी ने करा, शिव जी ने किया तो हमने। हम अलग थोड़ी हैं, एक ही तो है। श्रीनगर के खिरसू ब्लॉक में एयर एम्बुलेंस की मदद से सुरक्षित एक गर्भवती महिला को एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में गर्भवती महिला का उपचार हुआ और आपातकालीन सेवा से जच्चा बच्चा दोनों की जान बच सकी। महिला के पति ने भावुक होते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया। मेरा नाम विपिन सिंह बिष्ट है, ग्राम चिमलियों, पोस्ट ऑफिस जाग, पौड़ी गढ़वाल। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और थोड़ा दिक्कत परेशानी आ गई थी, तो इसकी वजह से बेस पे लाए थे। बेस से उन्होंने रेफ़र कर दिया, तो अभी सुविधा है नहीं, तो एयरलिफ्ट करके इनको एम्स में ले जाया जा रहा है। और मैं माननीय धन सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये सुविधा दी हमें। गदरपुर के बड़ी राय ग्राम सभा के केवलगंज, तेलपुरी और अन्य बुक्सा जनजाति बहुल गांव का विशेष टीम ने निरीक्षण किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि शासन के आदेश के बाद कर्मयोगी अभियान के तहत शासन ने एक विशेष टीम बनाई थी, जो सभी क्षेत्रों का सर्वे कर जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचा रही है। मैं ग्राम विकास अधिकारी गदरपुर विकासखंड और ग्राम विकास अधिकारी बड़ी राय का हूँ। मैं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत यहाँ पे 20 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें सर हैं और ग्राम कैप्टन के तौर पर दामेश्वर दत्त प्रधानाध्यापक जी भी हैं और इसमें समूह की कुछ महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं। तो हम सबके द्वारा इस जो जनजाति ग्राम हैं उनमें क्या है कि भ्रमण किया जाएगा। भ्रमण के दौरान ये देखा जाएगा कि सड़क है, नाली है
या व्यक्तिगत लाभार्थी जो हैं जनजाति समूह के। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नकल प्रकरण के बीच सीएम धामी ने बेरोजगार संघ पर साधा निशाना, कहा कभी भर्ती परीक्षा न देने वाले बन बैठे हैं बेरोजगारों के नेता, अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, सेक्टर मजिस्ट्रेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को और 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरिद्वार परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, सीएम धामी ने 10वीं और 12वीं के 75 छात्रों को किया सम्मानित, कहा शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। और उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की शुरुआत, सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी को करेंगे इकट्ठा, 72 शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्रित करने का लक्ष्य।